फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर है आपका, वो है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हमको पढ़ना है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि बल तथा गति के नियम। इससे पहले जो दो टॉपिक थे वो हम आपको कवर करा चुके हैं कि फोर्स का डिफिनेशन मतलब फोर्स होता क्या है और टाइप्स ऑफ फोर्स की फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के पहला गति का नियम क्या है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको टॉपिक नेम जब आपको बताए थे तभी हम आपको बताए थे कि इसको मतलब होता है कि जैसे में कि कोई चीज चल रही है तो वो या तो रेस्ट पोजीशन में है या तो ये मोशन पोजीशन में है। सपोज दैट एक कार है, ठीक है, तो वो कार एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जो चल रही है जब तक कि उस पे कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा, यानी कि जब तक उसमें ब्रेक नहीं लगेगा वो रुकेगा नहीं, जब तक उसके आगे कुछ पत्थर या ब्रिज या मान लीजिए कि व्हीकल्स अदर व्हीकल्स कुछ नहीं आएगा, वो क्या होगा, चलते रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके आगे आ जाएगा तो ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। तो क्या किया, जा रहा था एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, लेकिन उस पे क्या किया, एक अदर फोर्स लगाया। सपोज दैट ये हम है, ठीक है, तो आप हैं या फिर हम तो एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं जब तक कि हम पे दूसरा फोर्स अदर फोर्स नहीं लगा। अगर हम मोशन पोजीशन में है तो हम पे अगर रेस्ट यानी कि स्टेशनरी का हम पे जब फोर्स लगेगा स्टेशनरी पोजीशन का, वही आपका क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनका यही कहता है। मान लीजिए कि ये क्या है, ये बॉल है, ये बॉल है और ये है ए पोजीशन पे, तो यहां से इसको क्या बोले हम कि बी है, यहाँ पे यहाँ सी है। और बॉल किस पोजीशन में है, बॉल है जो आपका बिल्कुल रेस्ट यानी कि स्टेशनरी पोजीशन में है, और हम इसको बोल रहे हैं कि तुम है जो ये पॉइंट पे हो तो बी पे आओ, बी के बाद सी पे आओ। तो ये बॉल आ नहीं रहा है, कैसे आएगा, जब तक इसमें कोई अदर फोर्स, जब ये मोशन में है तो इसको हमको रेस्ट में डालना पड़ेगा, ये रेस्ट में है तो हमको इसको मोशन में डालना पड़ेगा। यानी कि जिस गति में ये है तब तक उसमें दूसरा फोर्स ना लगे और कुछ ये उसमें मूवमेंट या फिर मोशन में है तो रेस्ट में ना हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का पहला गति का नियम इसमें यही था। हम बोल रहे हैं यही नहीं रहा, लेकिन हम क्या किए कि इधर से आए और बॉल को क्या किए, पहले से तो ये किस पोजीशन में था, रेस्ट में, लेकिन हम इसको किस में लाना चाहते थे, मोशन में। तो हम यहां से इसको बॉल को किक किए, यानी कि पैर से किक किए, तो बॉल को किक किए तो ये क्या हुआ, यहां से जाकर डायरेक्ट बी के पास, हो सकता है कि बी के पास ना रुक करके डायरेक्ट सी के पास भी चला जाए, मे बी डी सी के पास ना रुक करके डी के पास चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन पहले से ये था किस पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में था, लेकिन जब हम आए और इसको किक किए तो ये किस पोजीशन में चलने लगा, मोशन, यानी कि गति के पोजीशन में हो गया। इसका पोजीशन क्या हुआ, चेंज हुआ, मतलब कि यहां से यहां गया तो मोशन किया, फिर बी से सी गया तो क्या किया, मोशन। लेकिन पहले से ही था किस पोजीशन में, तो रेस्ट में। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। फिर हम देखते हैं कि अब एक अलग एग्जांपल, जैसे हम सपोज दैट कि एक ये कार है, ओके, ये क्या है, ये एक कार है, ये एक कार है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि कार को बोल रहे हैं कि तुमको आगे जाकर के क्या करना है, रुकना है। लेकिन ये कार है जो
सॉरी इसका इधर से रहता ये, लेकिन ये कार है जो सीधे जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो जो जा रही है, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मतलब कि ये मोशन कर रहा है। लेकिन हम इसको बोले हैं कि इस कार को क्या करना होगा, इसको रेस्ट में डालना होगा, यानी ये स्टेशनरी पोजीशन में डालना होगा। लेकिन ये कार है जो जा रही है, जो जा रही है, जा रही है, जो जा रही है, इसलिए जा रही है क्योंकि इसको बीच में कुछ रुकने की जगह नहीं मिला है, या ड्राइवर है इसमें बैठा हुआ वो ब्रेक नहीं लगाया है। अगर ब्रेक लगाएगा तो मोशन का गति में है, जो किस गति में आ जाएगा, रेस्ट या स्टेशनरी। इन दो ही पोजीशन में आएगा ना, कि अलग पोजीशन में आएगा? जी नहीं, ये दो ही पोजीशन में आएगा। अगर रेस्ट में है तो हम उसको चेंज करके मोशन में लाते हैं, तो किसका नियम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन अगर मोशन में है तो हम इसको रेस्ट में लाते हैं, तो किसका नियम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी कि दोनों कंडीशन में किसका है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन है जिस पोजीशन में, उस पोजीशन से आप चेंज कर देते हो, तब वो आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होगा। तो यहां से क्या किया कि अचानक से उसको एक पत्थर मिला, यानी कि स्टोन मिला। तो स्टोन मिला तो छोटा मोटा पत्थर था। तो ये क्या हुआ कि ड्राइवर सिर्फ हल्का 2 सेकंड के लिए ब्रेक लगाया, ताकि इसको, ये ब्रेक नहीं लगाया, इसको पार कर दे यहीं पे। तो हल्का सा सिर्फ 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए क्या होगा, ये कार है जो रुकेगा। लेकिन सामने से एक बहुत बड़ा ब्रिज, यानी कि ट्रक आ गया, जेसीबी आ गया, ट्रैक्टर आ गया, और ये कार है क्या, छोटा है उसके सामने। तो क्या ये कार है जो उसमें कोलाइड हो जाएगा, टकरा जाएगा दोनों आपस में? जी नहीं। ये क्या करेगा, यहीं से देखा कि वो इधर से आ रहा है तो इधर से जाएगा, और जहां यहाँ पे समझिए कि ट्रक है, ठीक है, तो यहाँ पे जाने से पहले ही क्या करेगा कि यहाँ पे ये ब्रेक मार देगा, यानी कि ब्रेक मार के इसको रोक देगा। तो पहले से मोशन में था, अब ब्रेक मारा तो रेस्ट में आ गया, और ये रेस्ट में था तो हम इसको यहाँ पे लाते, किस में हो गया, मोशन में। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका यही कहता है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, बस आज का वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज इनर्शिया, मतलब कि इनर्शिया हम कहते किसको हैं। थैंक यू।